आजकल की दुनिया में हमारी जिंदगी डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक हम रोज बहुत सारा डेटा जनरेट और शेयर करते हैं। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से हमें बहुत फायदा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही हमें नए साइबर थ्रेट्स का भी सामना करना पड़ रहा है। यहीं पर साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस है। ये एक शील्ड की तरह काम करता है जो हमारे डेटा, प्राइवेसी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैकर्स से बचाता है। साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे मेजर्स, टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस शामिल हैं जो हमारे डिजिटल एसेट्स को सेफ रखते हैं। इसमें कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन से बचाना शामिल है। ऐसे समय में जब साइबर अटैक्स और भी सोफिस्टिकेटेड और फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी होना अब ऑप्शनल नहीं रहा। ये इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स सभी के लिए जरूरी है। साइबर अटैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस हो सकते हैं। इनसे फाइनेंशियल लॉसेस, डेटा ब्रीचेस, रेपुटेशन खराब होना और इंपॉर्टेंट सर्विसेज में डिसरप्शन हो सकता है। इंडिविजुअल्स के लिए साइबर अटैक की वजह से आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड या पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। बिजनेसेस के लिए इससे ऑपरेशंस में डिसरप्शन, कस्टमर ट्रस्ट में कमी और रेगुलेटरी पेनल्टीज लग सकती हैं। आज के डिजिटल एज में साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक आईटी इश्यू नहीं है, ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस और पीपल सब शामिल हों। साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करके हम रिस्क्स कम कर सकते हैं, अपने डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और डिजिटल वर्ल्ड का पूरा फायदा उठा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को तेजी से बदल रहा है और साइबर सिक्योरिटी भी इससे अछूता नहीं है। एआई साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए एक पावरफुल टूल और साइबर क्रिमिनल्स के हाथों में एक हथियार दोनों बनकर उभरा है। एआई का ये दोहरा रूप साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों लेकर आता है। एक तरफ एआई साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस को काफी बढ़ा सकता है। एआई पावर्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस बहुत सारा डेटा एनालाइज कर सकते हैं, एनॉमलीज डिटेक्ट कर सकते हैं और थ्रेट्स को रियल टाइम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अक्सर इंसानों से ज्यादा तेजी और एक्यूरेसी से एआई रूटीन सिक्योरिटी टास्क्स को ऑटोमेट कर सकता है, जिससे ह्यूमन एनालिस्ट्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स पर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए एआई पावर्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स सस्पिशियस पैटर्न्स के लिए नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर कर सकते हैं, जबकि एआई ड्रिवन एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर नोन और अननोन थ्रेट्स को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकता है। दूसरी तरफ साइबर क्रिमिनल्स भी एआई का इस्तेमाल ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और डैमेजिंग अटैक्स लॉन्च करने के लिए कर सकते हैं। एआई का इस्तेमाल फिशिंग अटैक्स को ऑटोमेट करने, ज्यादा इवेसिव मालवेयर डेवलप करने और सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स के लिए हाईली रियलिस्टिक डीप फेक्स बनाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एआई पावर्ड फिशिंग किट्स बहुत कन्विंसिंग फिशिंग ईमेल्स जनरेट कर सकते हैं जो केयरफुल यूजर्स को भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक कर सकते हैं। जैसे जैसे एआई इवॉल्व होता रहेगा, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी पर इसका इम्पैक्ट भी होगा। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है कि वो एआई की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को समझकर आगे रहे, एआई ड्रिवन थ्रेट्स को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करें और साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस को एनहांस करने के लिए एआई का इस्तेमाल करें। साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर एआई बेस्ड अटैक्स का मुकाबला करने के लिए एआई के इफेक्टिव यूज पर डिपेंड करेगा। साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में एक बड़ा चैलेंज है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत कमी। ये स्किल्स गैप दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बढ़ती चिंता है, क्योंकि उन्हें अपने डिजिटल एसेट्स की रक्षा के लिए क्वालिफाइड लोग ढूंढने और रखने में दिक्कत हो रही है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, जिसके वजह से इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी में एक बड़ी रुकावट आ रही है। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स गैप के कई कारण एक बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी का तेजी से बदलना और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थ्रेट लैंडस्केप। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को नए थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज से निपटने के लिए अपने स्किल्स और नॉलेज को कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ता है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी फील्ड रिलेटिवली नया है और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की गिनती कम है। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स गैप का ऑर्गेनाइजेशंस पर काफी असर पड़ा है। इससे क्वालिफाइड साइबर सिक्योरिटी स्टाफ को हायर करना और रखना मुश्किल और महंगा हो जाता है। यह साइबर अटैक्स का खतरा भी बढ़ाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के पास
सोफिस्टिकेटेड थ्रेट से बचने के लिए जरूरी एक्सपर्टीज से नहीं हो सकती। स्किल्ड प्रोफेशनल्स की यह कमी इनोवेशन में रुकावट डाल सकती है और नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने की स्पीड को कम हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी स्किल्स गैप को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए मिलकर काम करना होगा। इन प्रोग्राम्स को टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए अट्रैक्टिव करियर पाथ्स बनाने की ज़रूरत है। कंपेटिटिव सैलरीज, बेनिफिट्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कई अपॉर्चुनिटीज ऑफर करके। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो ज़रूरी सिस्टम्स और चीज़ें जो सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस और कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स आते हैं। ये सिस्टम्स ज़्यादातर डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड करते हैं, जिससे ये साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स के बहुत बुरे रिजल्ट्स हो सकते हैं, एसेंशियल सर्विसेज डिसरप्ट हो सकते हैं, इकोनॉमिक लॉस हो सकता है और पब्लिक सेफ्टी को भी खतरा हो सकता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स का इंटरकनेक्टेड नेचर उन्हें साइबर अटैक्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। एक सिस्टम पे सक्सेसफुल अटैक का असर अदर कनेक्टेड सिस्टम्स पे भी फॉल सकता है। एग्जाम्पल के लिए पावर ग्रिड पे अटैक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस और अदर एसेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट कर सकता है। अटैकर्स कई रीजन से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हैं, जैसे मनी अर्न, पॉलिटिकल मोटिव्स या सैबोटाज। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टी लेयर्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट इंडस्ट्री और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स टुगेदर में काम डू हैं। गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस और इंसिडेंट रिस्पांस फ्रेमवर्क्स एस्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले डू हैं। प्राइवेट कंपनीज जो ज्यादातर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ओन और ऑपरेट करती हैं, देयर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने की और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टीज में इन्वेस्ट करने की। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस डेवलप और इंप्लीमेंट करने, थ्रेट्स मॉनिटर करने और इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले डू आर। भाग 5, साइबर धमकियों का लगातार बदलता हुआ परिदृश्य। साइबर धमकियों की दुनिया लगातार बदल रही है, हर समय नए नए खतरे सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधी अब और भी शातिर होते जा रहे हैं, कमजोरियों का फायदा उठाने और सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन खतरों से आगे रहने के लिए नवीनतम रुझानों और हमले के तरीकों की गहरी समझ आवश्यक है। साइबर खतरों में सबसे महत्वपूर्ण रुझानों में से एक रैनसमवेयर का बढ़ना है। रैनसमवेयर हमले तेजी से आम और नुकसानदेह होते जा रहे हैं, व्यक्तियों, व्यवसायों और यहाँ तक कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना रहे हैं। हमलावर पीड़ितों के डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं और उसे जारी करने के लिए फिरौती मांगते हैं। एक और बढ़ता हुआ खतरा साइबर अपराधियों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का उपयोग है। एआई संचालित हमले अधिक परिष्कृत, गुप्त और पता लगाने में मुश्किल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एआई का उपयोग बहुत ही विश्वसनीय फिशिंग ईमेल बनाने, अधिक प्रभावी मैलवेयर विकसित करने और हमलों को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है। एआई का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए भी किया जा सकता है, ताकि कमजोरियों की पहचान की जा सके और उनका फायदा उठाया जा सके। जैसे जैसे एआई तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, हम और भी परिष्कृत एआई संचालित हमलों को देखने की उम्मीद कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी उपकरणों का बढ़ता उपयोग भी नई साइबर सुरक्षा चुनौतियां पेश करता है। आईओटी उपकरणों जैसे स्मार्ट होम डिवाइस, पहनने योग्य तकनीक और कनेक्टेड कारों में अक्सर कमजोर सुरक्षा उपाय होते हैं, जिससे वे हैकिंग के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। हमलावर डेटा चुराने, सेवाओं को बाधित करने या यहाँ तक कि भौतिक प्रणालियों पर नियंत्रण पाने के लिए आईओटी उपकरणों से समझौता कर सकते हैं। भाग 6, साइबर सुरक्षा का भविष्य, उभरते रुझान और प्रौद्योगिकियां। जैसे जैसे तकनीक अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है, साइबर सुरक्षा का भविष्य रोमांचक संभावनाएं और महत्वपूर्ण चुनौतियां दोनों रखता है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियां जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सुरक्षा में क्रांति लाने की क्षमता रखती है, लेकिन ये नए जोखिम भी पेश करती हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है।
क्वांटम कंप्यूटिंग जटिल गणनाओं को पारंपरिक कंप्यूटरों से कल्पना से परे गति से करने की अपनी क्षमता के साथ साइबर सुरक्षा के लिए एक खतरा और अवसर दोनों है। जहां क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग मौजूदा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को तोड़ने के लिए किया जा सकता है, जिससे संवेदनशील डेटा असुरक्षित हो जाता है, वहीं इनमें नए अधिक शक्तिशाली एन्क्रिप्शन तरीके विकसित करने की भी क्षमता है जो क्वांटम हमलों का भी सामना कर सकते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक, जो अपनी विकेंद्रीकृत और अपरिवर्तनीय प्रकृति के लिए जानी जाती है, साइबर सुरक्षा में आशाजनक अनुप्रयोग प्रदान करती है। ब्लॉकचेन डेटा सुरक्षा को बढ़ा सकता है, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार कर सकता है और पहचान प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत कर सकता है। उदाहरण के लिए, ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा समाधान आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने, डेटा उल्लंघनों से बचाने और पहचान की चोरी को रोकने में मदद कर सकते हैं। उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर अपराधियों के लिए एक उपकरण के रूप में संभावित जोखिम पैदा करते हुए साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है। एआई संचालित सुरक्षा समाधान बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, विसंगतियों का पता लगा सकते हैं और वास्तविक समय में खतरों की पहचान कर सकते हैं, अक्सर मनुष्यों की तुलना में तेज और अधिक सटीक रूप से। एआई नियमित सुरक्षा कार्यों को स्वचालित कर सकता है, जिससे मानव विश्लेषकों को अधिक जटिल खतरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त किया जा सकता है। सेक्शन 7, बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी टिप्स। आजकल के डिजिटल जमाने में हर साइज के बिजनेसेस साइबर अटैक्स का निशाना बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेना बहुत जरूरी है ताकि इंपॉर्टेंट डेटा सेफ रहे, बिजनेस स्मूथली चलता रहे और कंपनी की रेपुटेशन बनी रहे। बिजनेसेस के लिए कुछ प्रैक्टिकल साइबर सिक्योरिटी टिप्स ये हैं। पहला, कई साइबर अटैक्स में ह्यूमन एरर एक बड़ा कारण होता है। अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग दें। उन्हें कॉमन थ्रेट्स जैसे फिशिंग ईमेल्स, सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स और मैलवेयर के बारे में बताएं। उन्हें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने के लिए इनकरेज करें और सस्पिशियस एक्टिविटी आइडेंटिफाई और रिपोर्ट करने का तरीका सिखाएं। दूसरा, वीक या स्टोलन पासवर्ड्स अक्सर साइबर क्रिमिनल्स के लिए एंट्री पॉइंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज लागू करें। एम्प्लॉयज को अलग अलग अकाउंट्स के लिए यूनिक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स यूज करने के लिए कहें। जहां तक हो सके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें। यूजर्स को वेरिफिकेशन के मल्टीपल फॉर्म्स देने के जरिए सिक्योरिटी का एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करें। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो नोन वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करते हैं। नेटवर्क से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस और फर्मवेयर सहित सभी सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करें। टाइमली पैचिंग इंश्योर करने के लिए जहां तक हो सके ऑटोमेटिक अपडेट्स कॉन्फ़िगर करें। चौथा, साइबर अटैक्स, खासकर रैंसमवेयर अटैक से रिकवर करने के लिए डेटा बैकअप्स जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेटा का रेगुलरली बैकअप एक सिक्योर ऑफलाइन लोकेशन पर लें। ये इंश्योर करने के लिए कि बैकअप्स सक्सेसफुली रिस्टोर हो सकते हैं, पीरियोडिकली टेस्ट करें। पांचवा, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स लागू करें, जैसे फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट सिस्टम्स और डेटा को लेस सिक्योर एरियाज से अलग करने के लिए अपने नेटवर्क को सेगमेंट करें। सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को रेगुलरली मॉनिटर करें। सेक्शन 8, ऑनलाइन सुरक्षित रहना। इंडिविजुअल्स के लिए साइबर सिक्योरिटी एडवाइस। आजकल इंटरनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इसीलिए अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए इंडिविजुअल्स को स्टेप्स लेना जरूरी है। साइबर क्रिमिनल्स हमेशा न्यू तरीके ढूंढते रहते हैं ताकि वीकनेसेस का फायदा उठाकर पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकें। इन साइबर सिक्योरिटी टिप्स को फॉलो करके इंडिविजुअल्स रिस्क कम कर सकते हैं और ऑनलाइन सेफ रह सकते हैं। पहला, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने का पहला स्टेप है। अपने हर ऑनलाइन अकाउंट के लिए अलग अलग और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स बनाएं। अपर और लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स यूज करें। कॉमन वर्ड्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज मत करो जो इजीली गैस कर ली जाए। दूसरा, फिशिंग ईमेल्स आपको ट्रिक करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि आप पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स या सोशल सिक्योरिटी नंबर्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दें। अननोन सेंडर्स के ईमेल्स या ऐसे ईमेल्स जो सच लगने में भी बहुत अच्छे लगे, उनसे सावधान रहें। सस्पिशियस ईमेल्स के लिंक्स पर क्लिक या अटैचमेंट्स ओपन कभी ना करें। तीसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी पैचेस होते हैं जो नोन वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करते हैं।
रेगुलरली अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, एप्लीकेशंस और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। जब भी पॉसिबल हो ऑटोमेटिक अपडेट्स इनेबल करें ताकि टाइमली पैचिंग हो सके। चौथा, आपका होम वाईफाई नेटवर्क साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट है। अपने वाईफाई नेटवर्क को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से सिक्योर करें और नेटवर्क इंक्रिप्शन इनेबल करें। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए अपने रूटर का डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड चेंज करने पर विचार करें। पांचवा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जाने वाली इंफॉर्मेशन को लेकर सावधान रहें। सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपका होम एड्रेस, फोन नंबर या फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर करने से बचें। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स एडजस्ट करें ताकि आप कंट्रोल कर सकें कि कौन आपके पोस्ट्स और इंफॉर्मेशन देख सकता है। भाग 9, उपसंहार। साइबर सुरक्षा में सामूहिक कार्रवाई का आह्वान। अंत में साइबर सुरक्षा का क्षेत्र एक जटिल और लगातार विकसित हो रहा परिदृश्य प्रस्तुत करता है, जिसके लिए हमारे अटूट ध्यान और सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर हमारी निर्भरता गहरी होती जाती है, वैसे वैसे साइबर हमलों के खतरे से हमारे डेटा, गोपनीयता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना भी अनिवार्य होता जाता है। कोई भी अकेला व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति हो, व्यवसाय हो या सरकार, इस चुनौती का अकेले सामना नहीं कर सकता। सामूहिक कार्रवाई, सहयोग और साइबर सुरक्षा के प्रति साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं और डिजिटल एज की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। सरकारें मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और डिजिटल क्षेत्र में जिम्मेदारीपूर्ण नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यवसायों बड़ी मात्रा में संवेदनशील डेटा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के संरक्षक के रूप में मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता में निवेश करने और अपने संगठनों के भीतर सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। व्यक्तियों को उपयोगकर्ता और संभावित लक्ष्य दोनों के रूप में सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाना चाहिए, विकसित हो रहे खतरों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और साइबर सुरक्षा शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। एक सक्रिय और सहयोगी दृष्टिकोण अपनाकर हम सामूहिक रूप से एक अधिक सुरक्षित और लचीला डिजिटल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां नवाचार फलता फूलता हो, गोपनीयता का सम्मान किया जाता हो और हमारी डिजिटल संपत्ति साइबर हमलों के लगातार मौजूद खतरे से सुरक्षित रहे। साथ मिलकर हम साइबर सुरक्षा की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं और सभी के लिए एक सुरक्षित, अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।